हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे लुसेंट जीएस फिजिक्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 8। और इसके पहले जितने भी प्रैक्टिस सेट अपलोड हुए हैं सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। फ्रेंड्स, उस्मा से रिलेटेड मैंने इसके पहले वाले वीडियो में 25 प्रश्नों को डिस्कस किए थे। उसमें काफ़ी मैंने डिटेल भी बताया था, तो यदि उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। और आइए आज देखते हैं प्रश्न नंबर 26 से, ताप के सेल्सियस पैमाने पर परम शून्य ताप क्या होता है। तो यह परम शून्य ताप -273 डिग्री सेल्सियस होता है। आइए सबसे पहले जानते हैं कि यह परम शून्य ताप क्या होता है। दोस्तों, सिद्धांत के रूप से बात करें तो अधिकतम ताप की कोई सीमा नहीं होती है, परंतु न्यूनतम ताप अर्थात न्यूनतम ताप की तो सीमा होती है। तो किसी भी वस्तु का जो ताप होता है वह -273.15 डिग्री सेल्सियस से कभी भी कम नहीं हो सकता है, और इसी को ही परम शून्य ताप कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप क्या होता है। तो 210 केल्विन होता है केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप। इसके बारे में भी डिटेल बताएंगे, इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। पहले सेल्सियस पैमाने को जो था वह सेंटीग्रेड पैमाना कहा जाता था, और केल्विन में व्यक्त ताप में डिग्री नहीं लिखा जाता है। जब केल्विन में व्यक्त किया जाता है तब उसमें डिग्री नहीं लिखा जाता है। और केल्विन में सामान्य शरीर का ताप कितना होता है, तो 210 डिग्री है। इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं उस फैक्ट से रिलेटेड भी इसमें प्रश्न दिया गया है, तो इस वीडियो के अंत तक देखते रहें। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा तापक्रम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों में एक समान है। तो 40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री सेल्सियस जो है यह तापक्रम सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों तापक्रमों में एक समान होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, न्यूनतम संभव ताप क्या है। तो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। मैंने पहले ही ऊपर में बताया कि जो न्यूनतम संभव ताप होता है वह -273 डिग्री सेल्सियस हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ़ारेनहाइट स्केल पर किसी वस्तु का ताप 212 डिग्री फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस पैमाने पर उस वस्तु का ताप क्या होगा। फ्रेंड्स, इस तरह का भी प्रश्न एक बार पूछ लिया गया है। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट निकालने के लिए जो फार्मूला होता है उस फार्मूले को आप जानते होंगे, यदि नहीं जानते हैं तो होता है C-0 और डिवाइडेड बाई होता है 100 इजकल टू होता है F-32 और डिवाइडेड बाई होता है 180। इस फार्मूले से हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में बदल सकते हैं। इसी फार्मूले का यूज करके हम फ़ारेनहाइट में जो 212 डिग्री सेल्सियस दिया है इसको जब डिग्री सेल्सियस में बदलेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस आएगा। प्रश्न है, सेल्सियस पैमाने पर 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट स्केल के कितने डिग्री के बराबर होगा। तो यह 32 डिग्री सेल्सियस के बराबर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर का सामान्य तापक्रम 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट है, इसके बराबर डिग्री सेल्सियस में तापक्रम क्या होता है। तो डिग्री सेल्सियस में 36.89 होता है, फ़ारेनहाइट में इतना होता है मानव शरीर का सामान्य तापमान, और डिग्री सेल्सियस में इतना होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, फ़ारेनहाइट तापक्रम पर सामान्य वायुमंडलीय दाब पर उबलते पानी का तापक्रम क्या होता है। इसका हमारा राइट आंसर है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस है, तो मसूरी में जल का तापमान क्या होगा। तो इस तरह का प्रश्न एक बार दिया गया था, तो इसका हमारा राइट आंसर है 100 डिग्री सेल्सियस से कम होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान क्या होता है। तो 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, और इसी में पहले मैं बताया कि यदि इसी को डिग्री सेल्सियस में पूछे तो यह 36.89 होता है। इसको 37 मान लिया जाता है, किसी किसी बुक में 37 दिया हुआ भी रहता है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बन रहे हैं उस फैक्ट से रिलेटेड भी इसमें क्वेश्चन दिया जा रहा है, तो इस वीडियो को अंत तक देखते रहें। आपको काफ़ी एग्जाम्स में जाएंगे तो ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं, और सभी प्रश्न एग्जाम से रिलेटेड हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, तप्त जल के थैलों में जल का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसकी विशिष्ट ऊष्मा अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, धातु की चायदानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं।
तो लकड़ी ऊष्मा की कुचालक होती है। इसी के कारण जो चाय छानने वाला होता है हैंडल लकड़ी का बना हुआ रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है? इसका राइट आंसर है अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है, इसी के कारण ही टूट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, पानी का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? तो यह 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब बर्फ को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पहले तो कम होता है, इसके बाद फिर बढ़ने लगता है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि जल को 10 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो जल का आयतन 4 डिग्री सेल्सियस तक तो कम होगा और फिर बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट प्रश्न है, साइकिल के ट्यूब अधिकांशतः गर्मियों में क्यों फटते हैं? क्योंकि गर्मी के कारण ट्यूब फट जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, शीशे की छड़ जब भाप में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है, परंतु इसकी चौड़ाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसकी चौड़ाई व्यवस्थित ही रहती है, अर्थात उसी तरह की रहती है। नेक्स्ट प्रश्न है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती है? क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, एक धातु की ठोस गेंद के अंदर कोटर है, जब इस धातु की गेंद को गर्म किया जाता है तो कोटर का आयतन बढ़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी बोतल में पानी भरा जाता है और उसे जमने दिया जाता है तो बोतल टूट जाती है, क्योंकि इस समय क्या होता है कि इस समय पानी जो होता है जमता है तो फैलता है, पानी जब जमेगा तो फैलेगा, इसी के कारण वह बोतल टूट जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अत्यधिक शीत ऋतु में पहाड़ों पर पानी की पाइपलाइनें फट जाती है, इसका कारण क्या है? तो पाइप में पानी जमने पर फैलता है, इसी के कारण यह पाइपें फट जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, 2 रेल पटरियों के मध्य जोर पर एक छोटा सा स्थान क्यों छोड़ा जाता है? तो इसका राइट आंसर है क्योंकि धातु गर्म करने पर फैलती है तथा ठंडी होने पर सिकुड़ती है, इसी के कारण 2 रेल पटरियों के मध्य में जहां जोर होती है वहां पर थोड़ा सा स्पेस छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किसी झील की सतह का पानी बस जमने ही वाला है तो झील के अधः स्थल में, झील के अंदर में जल का क्या तापमान होगा? तो वहां पर तापमान 4 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, शीतकाल में जब ठंड से जल जम जाता है तब मछलियां और अन्य जलीय जीव जीवित रह सकते हैं, क्योंकि जल का केवल ऊपरी परत ही जमता है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न लिए गए थे सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे आपके नेक्स्ट एग्जाम के लिए, और सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में पूछे गए थे। और इन सभी सेट को प्रैक्टिस करने के साथ साथ आप लूसेंट बुक को अवश्य पढ़ें, क्योंकि सभी इसमें चैप्टर वाइज ही वीडियो अपलोड किया जाता है। तो फ्रेंड्स, हम आशा करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों के बीच व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक पर इस वीडियो को अधिक से अधिक अवश्य ही शेयर करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक